गुरुजी, जो हमारे साधु संत लोग होते हैं वह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बहुत सारे लोग उनसे अपना समस्या लेकर के उतर भाई दोबारा बनाइए। चलो कोई नहीं, से कर देंगे। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय आशीर्वाद। गुरुजी, ये हिंदू सनातन धर्म में हमारे जितने भी साधु संत लोग होते हैं, ये बहुत लोगों का कल्याण करते हैं, बहुत लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, बहुत लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। अब इनके पास दुनिया मतलब तमाम लोग जाते हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म के, और अन्य लोगों के, अन्य धर्मों के लोग भी जाते हैं। और जो भी लोग जाते हैं तो सबका वो कल्याण करते हैं, सबको निवारण बताते हैं, पूरी उम्र उसी में उनकी निकल जाती है। उसके बाद में जब वो अपना शरीर पूरा कर लेते हैं, कोई भी गुरु हो या जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति है जिन्होंने लोगों का कल्याण करा होता है, तो फिर क्या होता है कि जो लोगों का उन्होंने उद्धार किया, कल्याण किया, समस्या का निवारण किया है, वो लोग क्या करते हैं कि उनके चित्र को अपने घर में लगा लेते हैं, उनके नाम के दिए जलाने लगते हैं। तो जब वो उनकी आस्था उनके शिष्यों की उनमें जग जाती है और वो उनकी पूजा पाठ करने लगते हैं, तो क्या वह अपना सूक्ष्म शरीर इस लोक से उनको मोक्ष मिल जाता है, या वो उनसे बंध जाते हैं? वो उनके जो शिष्य रहे हैं, जो भक्त रहे हैं, क्या उनकी भक्ति से वो बंध जाते हैं जैसे भगवान बंध जाते हैं? तो क्या उनको मोक्ष मिल पाता है, नहीं मिल पाता है? क्या है आपकी राय इसमें? देखिए, पहले तो हमें समझ रहे हैं मोक्ष का अर्थ। जी, मोक्ष का अर्थ मैं की समाप्ति नहीं है। जी, मैं की समाप्ति नहीं, मैं का जो है स्वरूप जो और उत्तम हो जाता है, मतलब आप उसके ज्ञान को जानते। मैं की अक्षय अवस्था अर्थात ना खत्म होने वाला मैं, अगर ऐसा होता तो ईश्वर ही समाप्त हो चुके अब होते अब तक, जी है नहीं, क्योंकि हम ईश्वर में विलीन हुए, ईश्वर ही सब रूप में खंडित होकर हमारे रूप में है, और ऐसे हम एक दूसरे में होते हुए सदा बने रहती। तो एक न एक दिन तो ईश्वर भी समाप्त होता है, जी कैसे होएगा जी। तो इस तरीके से मोक्ष की जो अवधारणा है वो है अगला जन्म लेना, जी, और उत्तम रूप में लेना और शक्ति संपन्न होकर लेना, जी है नहीं। अब उसमें होती क्या है, इसे देसी भाषा से ऐसे समझेंगे कि जैसे वोट पड़ती है नेता को, है नहीं। एक नेता बनता है, पब्लिक में जाता है, लोगों का कल्याण करता है, फिर इलेक्शन के लिए तैयार होता है, फिर लोग बात चुनाव करते हैं, भाई ये अच्छा आदमी है और इसके लिए हमें वोटिंग करनी चाहिए। तो वोटिंग करते हैं और फिर वोटिंग के साथ उससे कार्य से जुड़ती हैं, तो वहां उसकी अक्षय अवस्था कहाँ हुई? क्षय अवस्था थोड़ी ना हुई, उसकी अक्षय अवस्था हुई और आगे बढ़ता, फिर और जितना भी उसकी पब्लिक बढ़ती जाती है, उसके मानता वाले बढ़ते जाते हैं, MP हो जाता, आखिर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन जाता। ऐसे इसमें जी जब भक्तों का कल्याण करते हैं तो पहले पॉजिटिविटी उनके बीच में वही बढ़ जाती है, जी भक्तों का प्रेम बढ़ता है, प्रेम का बल उसे मिलता है गुरु को, और गुरु का जो है गुरु के संग मिलके, और गुरु अक्षय सत्ता से जुड़ा हुआ है नहीं। अब दोनों तीनों मिलके गुरु में ध्यान करा, गुरु के अक्षय अवस्था से जुड़ा हुआ है, अक्षय अवस्था उसके अंदर आई जो एनर्जी है, और वो जो है भक्तों में प्रवाहित हुई और भक्तों का काम हुआ, और भक्तों ने फिर अपना प्रेम प्रदर्शित करा गुरु को, और गुरु को बल दिया। गुरु और उत्तम, उससे और उच्चतर अवस्था से जुड़ा, क्योंकि बल दे रहे हैं ना। पहले तो गुरु अपने गुरु की ताकत से लगा हुआ था, जी साधना करता हुआ, फिर कुछ शिष्य बने, फिर उन शिष्यों का कल्याण करा। ऐसे बढ़ते बढ़ते एक अपार उसको बढ़ जाता है, फिर किस अवस्था में आता? अवतार की अवस्था में, आगे चल के वो अवतार बनता है, जी। तो यहाँ पे उसकी मोक्ष की अवस्था खत्म नहीं होती और उत्तम रूप से बढ़ती है, और जन साधारण का और जो है ज्ञान बढ़ता है उसके माध्यम से। मतलब जितनी उसकी सूक्ष्म सत्ता बढ़ेगी उतना ही लोगों को दर्शन होंगे, दर्शन में और गाइडेंस मिलेगा, और सुदूर तक उसकी प्रचार प्रसार बैठेगा, कल्याण करने की भावना और कल्याण की शक्ति बढ़ेगी। अच्छा, मेरी जितनी जानकारी इसमें बताया जाए, उसमें जैसे हम आमतौर पर जो चर्चा होती है वो ये कहते हैं कि भाई मोक्ष का मतलब तो ये होता है कि जब हम जन्म मृत्यु के बंधन से हमें मुक्ति मिल जाए, हमारी आत्मा दोबारा इस मतलब पृथ्वी लोक पर ना आए, तो हम उसे मोक्ष मानते हैं। ये जो अवधारणा, इसका क्या कहेंगे इस बारे में? ये गलत है। देखिए होता क्या है, कैसे बना हुआ है ईश्वर से जल जीव, और जल जीव से इस तरीके से होते हुए वनस्पति वगैरह, फिर मनुष्य देवता, देवता से फिर ईश्वर, ये तो सर्किल बना हुआ है एक तरीके से, जी। तो अब अगर ईश्वर का स्वरूप जल जीव है तो उसमें ईश्वर के समान बुद्धि होनी चाहिए, है नहीं? फिर वो मनुष्य में आगे बुद्धि क्यों आती है इतने क्रम पूरा होने पर? क्योंकि मनुष्य अगर जो मान्यता है महर्षि जो भी है अरविंद वगैरह, इन सब की भी इस तरीके की है कि वो इस तरीके से मानता करेंगे कि ईश्वर से जल जीव बना, और फिर अमीबा बना,
अमीबा अपना पार्ट अपने हिसाब अलग कर लेता है। अरे इस तरीके से मनुष्य होता है, फिर मतलब वनस्पति वगैरह, मनुष्य हुआ, मनुष्य से देवता हुए, देवता से पुनः हुए। ये तो बहुत गलत सर्किल है। इससे तो जो जीव है उसमें भी उतनी अकल होनी चाहिए, उतनी मोक्ष की धारणा होनी चाहिए। तो ये सब गलत चीज है। मोक्ष का अर्थ ही मैं की अक्षय अवस्था, ईश्वर मैं के रूप में है और वो अक्षय अवस्था में बना हुआ सभी में, सदा सनातन रूप में, सदा वर्तमान रूप में बना रहता है। जैसे हमारे पूर्वज हमारे रूप में हैं और फिर हम ही आगे चल के आगे अगले और उसमें पूर्वज बनेंगे पितरों के रूप में, और जबकि पितर जन्म ले चुके जी। तो ये मोक्ष की अवस्था इस तरीके से बनी हुई है। मैं की अक्षय अवस्था का नाम मोक्ष है। तो मतलब इस तरीके से, एक तरीके से जो ये अवधारणा है, ये लोगों को भ्रमित करने वाली अवधारणा है। गलत। मूल रूप हमारे हिंदू सनातन संस्कृति का यही है कि एक चक्र में हमें बनना है। हाँ। और जो हम अपने भक्तों के माध्यम से जो हमें शक्ति मिलती है, तो उससे हमारा स्वरूप और विराट होता जाता है, हमारी आत्मशक्ति और विराट चली जाती है और उच्चतर अवस्था में पहुंच जाते हैं। और हम एक प्रकार के जो एम ब्रह्मास्मि और उससे भी ऊपर है एम सत्यास्मि, मैं ही सत्य हूँ। मतलब जैसे है कि एम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ही सत्य है जी। तभी तो मैंने ये कहा घोष है कि अहम सत्यास्मि। पर अब क्या रह गया? अब तो कुछ रह ही गया, मैं ही सत्य हूँ और सत्य ईश्वर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये तो आपने बहुत मतलब अलग, मुझे पहली बार इस बात का ज्ञान हुआ है कि ये सर्कल ऐसे ही चलता है। मैं तो उसी में मानता था कि मोक्ष जो है यही होता है कि भाई जब हम जन्म मृत्यु के बंधन से अगर हम हट जाए, हमें जो है श्री हरि के चरणों में, विष्णु जी के चरणों में अगर हमें जगह मिल जाती है, तो हमारा जो है मोक्ष हो जाता है। मुझे तो पहली बार। और जो लोग अभी तक देख रहे हैं, हमारे श्रद्धालु जो भक्त जुड़े हुए हैं, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो गुरु जी की बात से सहमत है और मानते हैं कि गुरु जी बहुत सही बोल रहे हैं और गुरु जी से कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। क्योंकि मैंने तो ये अवधारणा आज गुरुजी से ही सुनी है, आज से पहले मुझे पता ही नहीं था। तो इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और इस पर कमेंट करें।